तो बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। हालांकि रात में तस्वीर साफ हुई, उसकी वजह कोविड था जिसकी वजह से काउंटिंग धीरे हो रही थी, लेकिन अब तस्वीर एकदम साफ है। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हैं, इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है बहुत बहुत इंडिया टीवी पर। शहनवाज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन उसके बाद ये बताइए कि आप लोगों ने क्या जो अनुमान लगाया था वो इसी के आसपास था या आप लोग कुछ पीछे रह गए अनुमानित सीटों से? नहीं, अनुमान तो और ज्यादा था। आदमी जब चुनाव में जाता है, कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो कोई भी सीट हारने के लिए हम चुनाव में नहीं जाते, हर सीट जीतने के लिए लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग रेट से, करीब 67-68% स्ट्राइकिंग रेट से हमने सीटें जीती हैं और हमारा गठबंधन स्पष्ट बहुमत हमने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री की बात पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। बिहार में जिस तरह गरीब हमारे साथ आया है, फर्स्ट फेज में जरूर हमारा थोड़ा सीटें हमारी अच्छी नहीं आई, लेकिन सेकेंड और थर्ड फेज में तो सुनामी आ गई हमारी। साफ तौर पर बिहार की जनता ने 15 साल हुकूमत के बाद भी यकीन हमारे गठबंधन पे किया। उनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो गठबंधन में है उसके साथ हमें जाना चाहिए। तो राजद के लोगों को भी इसको, हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए, 10 लाख नौकरी, पढ़ाई दवाई लिखाई, कुछ भी बोलते थे। तेजस्वी यादव सभा करते थे, सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरते थे, 5 मिनट का भाषण करते थे और 10 लाख नौकरी की बात करते थे। तो बिहार के लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने देख लिया कि ये वादे जो हैं, इस वादे पर ये अमल करने वाले नहीं हैं, इसलिए यकीन हम पर किया और हमें साथ दिया, मृत्युंजय जी, जैसे शहनवाज जी कह रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है या अभी इसके कारण कुछ और ढूंढे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हार नहीं है और श्री शहनवाज हुसैन जी जिस जीत पर इतने इतरा रहे हैं उनको भी हकीकत पता है कि हमें जीत से रोका गया है। जो भी मिशनरी या जो भी तंत्र लगा करके हमें रोका गया है, ये बिहार की जनता भी समझ रही है, देश दुनिया की जनता भी देख रही। ये ठीक है कि आंकड़ों में उनको बहुमत मिला है, 2 सीट ज़्यादा है, लेकिन आज भी ये सवाल खड़े हैं कि क्या इसी तरह से लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा? क्या इसी तरह से संविधान बचेगा? क्योंकि बीजेपी का एक के बाद एक जो खेल सामने आ रहा है, महाराष्ट्र में पहले आपने देखा कि रात के अंधेरे में शरद पवार जी के बेटे को बुलाकर अजित पवार जी को डिप्टी सीएम मृत्युंजय जी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि साफ बहुमत है एनडीए के पास। लेकिन आप जिस खेल की बात कर रहे हैं, थोड़ा खुलकर उसको बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या तंत्र का उपयोग किया गया, क्या दुरुपयोग किया गया, जो आपको लग रहा है कि आंकड़े आपके पक्ष में नहीं गए? देखिए, आंकड़े हमारे पक्ष में थे, जनता का जनादेश बदलाव के लिए था, परिवर्तन के लिए था। लेकिन जब हम स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे थे लगातार, तो दोपहर बाद से ऐसे 10-15 उम्मीदवार हमारे ऐसे हैं जिन्हें रिकाउंटिंग करके 7 वोट से, कोई 10 वोट से, कोई 20 वोट से, कोई 100 वोट से इसे हराया गया। इस बात को लेकर हमारी पार्टी मंथन कर रही है, हर एंगल से इस पर विचार किया जा रहा है और जो पिक्चर अभी दिख रहा है, हमें आज भी विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अभी बहुत खेल बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। शहनवाज जी, ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? साथ ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से जीते, वहां पर रिकाउंटिंग करके उम्मीदवारों को हराया गया। नहीं, तिवारी जी समझदार आदमी हैं, बहुत अच्छे से पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन तिवारी जी को मालूम है कि खेल अब इनके हाथ में नहीं है। जनता ने 125 सीटें एनडीए को दे दी। अब आगे आगे क्या होगा? आगे आगे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे
सरकार बनेगी, बिहार में हम जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे, यही होने वाला है। और राष्ट्रीय जनता दल को विपक्ष में बैठना होगा। जो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी से, अब देखिए ये लोग क्या हिसाब किताब करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इनको डुबो दिया, 70 सीट दे दी थी उनको और वो तो 20 भी नहीं पहुंच पाई। तो उनको चिंतन ये करना है कि आखिर बिहार के लोग इतने समझदार हैं, राजनीतिक तौर पे बहुत समझदार लोग होते हैं बिहार के। वो प्रधानमंत्री पर यकीन किया उन्होंने। चलिए, आप कह रहे हैं कि आरजेडी के डूबने की वजह कांग्रेस है, लेकिन अगर आगे यही जेडीयू और बीजेपी के आंकड़ों की बात करें तो साथ आने के बाद शहनवाज जी बीजेपी को फायदा हुआ है। आपका स्ट्राइक रेट 66% पहुंच गया, जो 2015 में 22% था। वहीं सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है जेडीयू को, तो आपको तो फायदा ही फायदा हुआ है। अगर उनको कांग्रेस ने डुबोया तो कह सकते हैं आपको जेडीयू ने उबारा। नहीं, हम गठबंधन में लड़े और हमारे जरूर है, जेडीयू के वर्कर ने भी 1-2 जगह छोड़ दीजिए, उनके 1-2 सांसद थे जो गड़बड़ कर रहे थे और उसके लिए हम लोगों ने संज्ञान भी लिया था। और लेकिन वो सब सीट भी हम जीते। जेडीयू ने तो अपने एक सांसद को निकाला भी था और एक आध जगह उनके सांसद हमारे उम्मीदवार के खिलाफ घूम रहे थे, तो सुशील मोदी जी ने उनको मंच से ही चेतावनी दी थी। तो लेकिन वो सीट हम बहुत अच्छे वोटों से 27,000 से वो सीट जीत गए। फिर 35 की सीट थी भागलपुर में, लेकिन और कहीं कोई शिकायत नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के वर्कर एक दूसरे का साथ दे रहे थे और हम लोग, बीजेपी का जो वर्कर होता है वो पार्टी को मां मानता है और पार्टी के साथ कभी दगा नहीं करता। तो और जब पार्टी का नेतृत्व कह देता है कि साथ देना है तो गठबंधन धर्म को बड़ी ईमानदारी से निभाता है। तो हमारे वर्कर ने, जेडीयू के वर्कर ने, हम और वीआईपी के वर्कर ने आपस में बहुत अच्छे से तालमेल से चुनाव लड़ा। 15 साल हुकूमत में रहने के बाद फिर से 5 साल के लिए जनादेश मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए अच्छा काम करेगी एनडीए और वहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करेगी। मृत्युंजय जी, आपके सहयोगी ने ही आपको डुबो दिया, ये आरोप सिर्फ बीजेपी का ही नहीं बल्कि जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि आपको डुबोने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है। क्या आप लोग ये बात मान रहे हैं? 17 में से 19 सीटें, उससे अच्छा प्रदर्शन तो लेफ्ट का रहा है। देखिए, ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जिस तरह से जनता का जो मूड था, जो जनता बदलाव चाह रही थी, उन्होंने अपना स्पष्ट जनादेश महागठबंधन तेजस्वी यादव जी को देने का मन बनाया था और वो दिख भी रहा था। सारे एग्जिट पोल में हम सरकार बना रहे थे। कल भी 3-4 घंटे तक लगातार हमारी बढ़त थी, 2 गुना बढ़त थी। इसके बाद के सारे खेल क्या हुए ये तो बात का विषय है, जब हम लोग बैठेंगे हमारी नेतृत्व इस पर विचार कर रही है। लेकिन ये जो ट्रेंड चला हुआ है, जो सरकार बनाने को लेकर इतने बेताब रहते हैं और हर वो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। ये सरकार, अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे आगे आगे मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार चलेगी। अरे 2015 में भी तो हम लोगों की महागठबंधन की सरकार थी ना, बीजेपी तो सत्ता में नहीं, जनता ने जनादेश दिया था, फिर बीजेपी कैसे आ गई थी। अभी बहुत कुछ होगा। जब इस तरह से अनैतिक काम करके आप सत्ता में आएंगे तो आप, एक बात आपको हर समय जनता का भय बना रहेगा और लोकतंत्र में जनता के जनादेश का अपहरण करके सत्ता में आना, ये जिस तरह महाराष्ट्र में फेल हुआ था उसी तरह से बिहार में भी होगा। शहनवाज जी, मृत्युंजय जी जिक्र कर रहे हैं जब 2015 में महागठबंधन की सरकार आई, उसके बाद आपने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो वो कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं कि वो हालात फिर से बन सकते हैं, यानी जो समीकरण था वो एकदम उल्टा हो सकता है।
अब मृत्युंजय जी क्या कहना चाहते हैं स्पष्टता से नहीं कहा है, लेकिन ये सही है कि जनादेश एनडीए के पक्ष में है, बड़े दिल से उनको स्वीकार करना चाहिए। और तेजस्वी जी को सामने आकर कल से वो सामने नहीं आए हैं, उनको आकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उसी जनता ने उनको 110 सीटें दे दी है उनके गठबंधन को, तो जनता का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए कि उनको भी अच्छी सीटें मिली हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करना चाहिए, ये जिद नहीं करनी चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, एम्पायर ने गलत निर्णय दे दिया जी। अरे अच्छा आप नहीं खेलेंगे तो आउट होंगे। बिहार की जनता ने आपको आउट कर दिया है, 5 साल इंतजार कीजिए, युवा है तेजस्वी जी। लेकिन ये लगभग चलन हो गया है कि जब कोई पार्टी हारती है तो 5 साल इंतजार करें, बिहार के लोगों की सेवा करें। शहनवाज जी तंत्र पे, प्रशासन पर फोड़ती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, गलत तरीके से अपने पावर का उपयोग किया गया, और एक बार फिर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं। सबको इस बात का इंतजार है कि कब तेजस्वी यादव सामने आते हैं और वो क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम फौरन वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हाउस पहुंचे हैं। थोड़ी देर में नीतीश कुमार जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक नीतीश कुमार के घर पर ही होगी, तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक होगी। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। शहनवाज जी, कब तक नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और क्या कुछ अभी तय होना है आप दोनों के बीच? क्योंकि मुख्यमंत्री पद भले ही जेडीयू को जा रहा हो, लेकिन आपकी उम्मीदें होंगी कि मंत्री पद ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पास आए, क्योंकि आपके पास विधायक ज्यादा हैं। नहीं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात स्पष्ट है जो मैंने पहले कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और जेडीयू के कार्यकर्ता ने सबने मिलकर मेहनत की। 1-2 नेताओं को छोड़ दें, उस पर कार्रवाई भी नीतीश कुमार जी ने, मैंने जैसे कहा एक सांसद पे भी कार्रवाई की, और क्योंकि उनकी लड़की वो खड़ी हो गई थी लोजपा से। एक आध जगह और भी कई जगह कुछ गड़बड़ 1-2 लोगों ने की, लेकिन 99% लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐलान हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसमें कोई अगर हमारे विरोधी समझ रहे हैं कि हमारे बीच में कोई कन्फ्यूजन होने वाला है तो वो पूरी तरह निराश होने वाले हैं। हम लोग इकट्ठे एकजुट होकर बिहार की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया है उस पर खड़े उतरेंगे, उस पर 100% खड़े उतरना है। बिहारी मांगे मोर, बिहार के लोगों को और चाहिए। हमने रोड, बिजली, पानी सब दे दिया, अब स्वरोजगार कैसे डेवलप हो, फैक्ट्री कैसे बने। जैसे देखा कि अब दरभंगा से एयरपोर्ट शुरू हो गया, उम्मीद है जो पिछले 15 साल में नहीं हो पाया वो अगले 5 साल में होगा। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि वाकई सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ गलती हो गई महागठबंधन से और इसीलिए वो कुछ सीटों से पीछे रह गए बहुमत हासिल करने के। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे।